बट जब मुझे लगा मैं नहीं जा सकती हूँ, तब मैंने उनको फोन किया। और मेरे प्रिंसिपल के पास जब मैं एप्लीकेशन देने गई, सर आपको बताना चाहूंगी कि वो आपके लिए ज्यादा कंसर्न थे, वो मुझसे ज्यादा आपके लिए कंसर्न थे कि लास्ट मोमेंट पे आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो, कैसे मैनेज करेंगे। मैंने कहा सर बात तो बिल्कुल सही है, बट मेरी बिल्कुल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही थी। अभी भी मेरा वो कॉलर रखा हुआ है साथ में, but I must thank him that he's given me this opportunity again to join with you all. And I would like to extend my thanks to Associate Course Director Manisha ma'am, and my dear friend KK Mishra sir and Suchi Mittal. Both are very very great friend of mine. अभी मेरे घर में लाइट नहीं थी और लकीली लाइट आ गई जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ. And my dear participants, ये जितने लोग नए रिक्रूट होके आए हैं, ये कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं कि आपको एक बधाई मिले, आपको कांग्रेचुलेशंस मिले कि आपने ये एग्जाम क्रैक किया और आप यहाँ तक पहुंचे. क्योंकि केंद्र विद्यालय संगठन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सिलेक्शन के लिए बहुत ही मुस्तैद रहता है, और उसने अगर आपको सेलेक्ट किया है तो आप बधाई के पात्र हैं. इसलिए सब लोग अपने आप अपने बैक पे टैप कर सकते हैं, क्योंकि मैं शायद आप तक ना पहुंच पाऊं, तो आप अपने आप ही अपने बैक पे टैप करिए. मैं यहाँ से कर रही हूँ, आप लोग कर सकते हैं. और एक छोटी सी एक्टिविटी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी, सो दैट योर एनर्जीज आर बैक एंड लेट अस. सब लोग रेडी हो तो मैं गेट सेट गो बोलूंगी और सब लोग अपना माइक साइमल्टेनियसली ऑन करके हाँ बोलेंगे. चलेगा? Yes or no? Ma'am. Yes, 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 ma'am. Set go. Yes, ma'am. मुझे मालूम है कि आपकी टी ब्रेक थोड़ा डिले होती है या सीधे लंच ब्रेक होगा शायद. तो अभी स्टार्ट करते. सर मिश्रा सर एक रिक्वेस्ट है कि मैंने दूसरे उससे लॉग इन किया है, तो मुझे ज्वाइन करने दे जरा, क्योंकि मैं पीपीटी उस पे करूंगी. कौन ज्वाइन करने देगा सर? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है आस्किंग टू बी. मैं करवाती हूँ मैम, मैं ज्वाइन करवाती हूँ. ठीक. हाँ, तो क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं उस पे चलाना चाहूंगी. आज मुझे इस समय जब मैंने अपने प्रिंसिपल सर को, वेन्यू प्रिंसिपल सर को, कोर्स डायरेक्टर को बोलते हुए सुना, तो मैंने सोचा कि मैंने कितना कुछ मिस किया. वो 5 दिन जो मैंने उनके साथ अगर बिताए होते, तो मैं आज का जो उनके टॉपिक में से टेक ओवर है मेरा, दैट इज अनलर्न, रीलर्न एंड जो रीस्किल एंड अपस्किल बोला था उन्होंने, हमारे लिए वो बहुत लागू होता है. हमारे WA टीचर्स के लिए बहुत ही लागू हो रहा है, क्योंकि हम एक एज एन इंजीनियर्स भर्ती होकर आते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कुछ अलग होती है, और हमारे कार्य करने की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्वाइट वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव लर्न एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इट. So we have to reskill and upskill ourselves, like our friend Rajneesh sir has done. तो हम अगर अपने आप को रीस्किल एंड अपस्किल करेंगे, हम श्योरली सर्वाइव कर पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में विद फुल हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो खुशी और कंटेंटमेंट भी मिलना जरूरी है. और मैंने अपने बारे में, जो सर ने आज कहा, मैंने अपने बारे में एक ही चीज महसूस करी कि मैं हमेशा एक अच्छी लर्नर रही हूँ. मैं कुछ अच्छी टीचर या कोई अच्छी वक्ता या भाषा पे बहुत कमांड, ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था. बस एक अच्छी लर्नर थी, और मैंने हमेशा जो भी नया सीखा उसको अपने आप में ढालने की या अपने बच्चों में उतारने की कोशिश जरूर करी. मेरा अभी उस साइड से ज्वाइन हो जाए जरा, तो मैं अपना पीपीटी शुरू करूंगी. पहली चीज मैं आपसे ये इंटरेक्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को ये डिफरेंट लग रहा है जब WA टीचर बनके? एनीवन कैन रिप्लाई. कोई भी? नौशाद सर आप बोल सकते हैं. Yes, ma'am. हाँ निशा. यस. जो हमने पढ़ा, हमने नॉलेज गेन की, वो थोड़ा अलग था, और यहाँ बच्चों के बीच में बिल्कुल उनके लेवल पे जाकर के
6 क्लास जी। के हाँ जी, जा जी, करके जी सर, जी। उन्हें पढ़ मतलब एक तरीके से हमें खुद सीखना होगा कि कैसे हम हाँ, उनके निशा लेवल पे मैम, आए। ओके, निशा मैम, आपको यस क्या मैम लगता है, इट्स आपको क्या हाँ लगता है मैम जो पीजीटीडब्ल्यू बनने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन स्टेट में है आप? यस मैम बहुत सारे कंफ्यूजन है मैम। अचानक से आते यहाँ के सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एक तरीके से कि एमएनआर अटल सारे इंचार्जेस बना दिए गए हैं स्कूल में। तो बच्चों को भी साथ में क्लासेस भी हैंड लेना है, तो वो एक चीज है कि एक साथ सबको हैंडल करना, स्कूल मेंटेनेंस करना, क्वार्टर का भी हाँ, कुछ काम हो जाता है, तो सब चीजें हमें ही देखनी होती है। तो एट द एंड कि हाँ एक बहुत बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि हाँ आपके ऊपर आ जाती है। तो एक तरीके से एक स्मॉल चीज से आप बहुत बड़े मतलब बीटेक हमने ऐसे ही करी हुई होती है और अचानक से आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। आपसे छोटे बच्चे हैं, उनको आपको उनके वे में जाके समझाना होता है, तो थोड़ा काफी डिफिकल्ट है। बट निशा मैम, कभी कभी आपको ये नहीं लगता यू आर वन ऑफ द पिलर ऑफ द स्कूल? मैम एग्जैक्टली लगता है कि हम ना हो तो शायद स्कूल का बेस ही हिल जाए, क्योंकि हर छोटे बड़ होते हैं निशा मैम को ढूंढ लो। हाँ, तो निशा मैम, आप अगर पिलर हो तो आपको क्या होना है? स्ट्रॉन्ग You स्ट्रॉन्ग you have इनफ to be strong. You स्ट्रॉन्ग have to be strong, and this strength will come from your mind. माइंड So for the एग्जैक्टली mind has to be positive towards your profession, and the heart, your heart will always support you. यस मैम And if your heart supports your mind, your hands will work accordingly. तो head, Yes, heart ma'am. and hands, इन तीनों को कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है इस प्रोफेशन में। बिकॉज आपको अभी मैं निशा मैम ने खुद ही बोला, अगर मैं बोलती कि नहीं मेरे तो 30 इयर्स के सर्विस हो चुके हैं, आई थिंक कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं करा होगा काम, या कोई भी ऐसा काम नहीं बचा होगा कि मैं इनफैक्ट 3 दिन छुट्टी से हूँ, कल भी छुट्टी पे थी, आज भी छुट्टी पर हूँ, मैं घर से ही बोल रही हूँ आपको। तो कल मेरे प्रिंसिपल का मुझे मैसेज आता है कि मैम कम्युनिटी आउटरीच का कोई राइटअप और पिक्चर्स भेज दीजिए। मैंने कहा सर अचानक क्या हुआ? बोले कि वो हेडक्वार्टर में जाना है या मिनिस्ट्री में जाना है और हमसे मांगा गया है। मैंने बैठ के तुरंत वो बनाया, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो मैंने ना कराई हो। तो ये कैसे हुई? एग्जैक्टली मैम। मैम यही हो रहा है कि अगर आप लीव पे भी चले जाओगे तो आपका काम तो पेंडिंग है ही, आपको तो अच्छा काम आके वापस से करना है, कोई नहीं करेगा आपका काम, आपको ही करना है। यस निशा मैम, ये सिर्फ निशा मैम नहीं बोल रही है, मुझे लग रहा है ये आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहे हो। एंड everybody is like in the same state, including me when I was like I was appointed as a WE teacher. In our time it used to be SCPW, so now it is changed as WE teacher, work education teacher. यस मैम ओके, तो हमारा भी यही स्थिति थी, मनोस्थिति हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसी थी। तो ये निशा मैम सबके बिहाफ पर बोल रही है, एंड आई वांट यू ऑल टू बिकम द पिलर्स ऑफ द स्कूल। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि प्रिंसिपल से सुन रहे होंगे, प्रिंसिपल भी हमारे बगैर काम नहीं करते। लाइक अगर आपको लगता है कि हम ये कोई गलत प्रोफेशन में आ गए, तो बिल्कुल नहीं, आपकी इतनी डिमांड होगी, एंड यू नो व्हेन एवरीबॉडी इज इन डिमांड, हाउ डू यू फील? सर कुछ कहना चाह रहे हैं प्रिंसिपल सर? मैं कह रहा था कि मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने कहा था पीजीटी डब्ल्यूई का मतलब है वेल बैलेंस्ड एनर्जेटिक टीचर, डब्ल्यूईटी का मतलब है वेल बैलेंस्ड एनर्जेटिक टीचर। Right, sir. So sir is also accepted it, and he will surely accept. All the principals will accept. मुझे 30 years की सर्विस में और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। I have never met any principal. I've never met any principal who could say that my W teacher is not working. तो वो प्रिंसिपल और हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है, और इतने सारे कामों में हम इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए आपको पिलर बनना पड़ेगा, और उस पिलर बनने के लिए मेंटल हेड, हार्ट एंड हैंड्स हैव टू बी टुगेदर। सो वी आर गोइंग टू टच ऑन एन इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटेशन टॉपिक। उस टॉपिक का आपसे कनेक्शन क्यों है ये मैं आपसे बताना चाहूंगी। तो शायद मैं यहाँ ज्वाइन कर गई हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों आ रहा है कि यू कांट ज्वाइन दिस कॉल। सुची मैम, कैन यू हेल्प मी?
थोड़ा सा हाँ फिर से डाल रही हूँ। ये डायरेक्ट ज्वाइन करके देखती हूँ सर। So, okay, by the time, let us, what is it? हाँ, thank you, मैं join हो गई हूँ। Let us first think of what is innovation actually. Anybody can answer me this? कोई भी मुझे आंसर कर सकता है। Please आंसर करें। What do you think about innovation? कोई भी चीज What do you have for innovation? कोई भी चीज एक्सिस्टेंस में है उसके अंदर कुछ सुधार करना। ओके, सुधार करना। ओके, और कोई नए आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। ओके, नई तरीके से कुछ भी करना। मैम न्यू आइडियाज मेथड या प्रोडक्ट सर्विसेज को करना। ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट मेथड्स। कोई भी आइडिया है वो इन्वेंटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल और इकोनॉमिक फिजिबल होगा तो वो इन्वेंशन कहलाएगा। ओके, आप लोग मेरी अभी पीपीटी देख पाएंगे शायद। तो इनोवेशन को बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो अकेला कोई नई चीज नहीं करनी है। अगर मैं आपको किसी पद्धति, नई पद्धति, कोई नया तरीका, कोई ऑलरेडी इन्वेंटेड चीज के ऊपर अगेन वो उसको नया करना या कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं उसको डिफरेंट वे में करना। अगर मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करूं तो मेरी कुछ अलग होगी, आपकी कुछ अलग हो सकती है, किसी और की कुछ अलग हो सकती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सारे एक होते हैं। We are always very different. So, moving on to next slide. Your mind is like a parachute. It only works if it is open. इसके बारे में कोई मुझे बता सकता है? मुझे भी रजनीश सर की तरह ना इंटरेक्टिव, एक्चुअली मुझे ऑनलाइन में मजा ही नहीं आता, मुझे ऑफलाइन में मजा आता है बिकॉज 1-to-1 फेस जब इंटरेक्शन होता है, बट आई लॉस्ट दैट चांस एंड आई मिस इट रियली वेरी बैडली। एनीबडी कैन आंसर मी? Ma'am, functionality of any mind works when it's work start. When you are doing something, then you can think that actually it should be happened. Okay. अगर आप कोई मुझे ये बताया कि मैंने ये एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में आपको हाँ बोलने के लिए कहा था वो क्यों कहा होगा? अटेंटिव हो जाए इस सेशन के लिए। Are we ready? Concentration. ऑफलाइन बहुत सारी एक्टिविटी होती है पर ऑनलाइन में आई थॉट ऑफ दिस एंड आपका कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन, योर माइंड, एवरीथिंग कम्स इनटू अ प्लेस एंड you can focus on your concentration. So for this I requested you to say हाँ. So your mind is like a parachute when it works only when it is open. तो आपकी कोई भी चीज जब तक आप उसको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहोगे, जब तक आप उसको खुलकर नहीं सोचोगे, कभी भी वो वर्क नहीं करती है। Now what is innovation? Innovation is a new way to do things, to make new change. Innovation can also mean something that is new or different in your life, to you in your life, a new idea, a device or method, the act or process of introducing new ideas, devices. अब न्यू आइडिया तो है, अब न्यू आइडिया को आपने प्रोसेस कैसे किया, that also is called as innovation. Because मेरे पास एक आइडिया है कि मैं ये कोम बनाना चाहती हूँ,
सबको पता है कि मुझे कोम बनाना है, किसी ने ये लकड़ी का कोम बना दिया, ओके, और इन्होंने बोला कि ये लकड़ी का कोम है क्योंकि ये तो मुझे ऐसे मिल गया, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये लकड़ी का कोम बना के, बिकॉज ये स्कैल्प के लिए बहुत हेल्दी है, तो सबने कोम बनाया और किसी एक बंदे ने लकड़ी का कोम बना दिया। अब वो एक लकड़ी का कोम बनाना बिकम्स एन इनोवेशन। और आप में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं? आई थिंक इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे। सो आपने टेलीफोन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है सबने? यस मैम। यस मैम, कम्युनिकेशन अब हमारे पास क्या है? मोबाइल है, और जो एक कहा जाता था यस मैम, दुनिया मुट्ठी में, वो रियली मुट्ठी में है। यू आर वर्किंग एवरीथिंग ऑन मोबाइल। So many of you must be attending this online class on your mobiles. तो सारी चीजें आपकी मुट्ठी में आ गई हैं। और हमने जब देखा तो वो क्या हुआ, किसी ने टेलीफोन का इजाद किया, उसके बाद उसके ऊपर कुछ नया हुआ काम, उसके बाद कुछ और नया हुआ, कुछ और नया हुआ। ये सारे इन्वेंशन, ये सारे स्टेप्स हैं। अभी हमारे पास ये जो मोबाइल है, ये और इन्वेंट होके कोई नया बन जाएगा। अभी जो हम जिसको एप्पल या जो भी लेटेस्ट, कौन बताएगा एप्पल का कौन सा सीरीज आया है? मुझे तो इतना पता नहीं है, कौन बताएगा? 14 एप्पल 14। अब एप्पल 14 के बाद आपके पास कुछ और नया आएगा। 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। A new idea. Okay, so now what we have got is a new idea, a new device or a method that act or process of introducing new ideas. सिर्फ नए आइडिया को मैं किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और आप ये देख लीजिए, आप लोग बैगलेस डेज करते हैं, हर टीचर ने अलग तरीके से बैगलेस डे किया होगा। उस प्रोसेस को, डिफाइंड प्रोसेस को अलग तरीके से करना इज ऑल्सो इनोवेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Have you got all of you? मैडम 10 इनोवेशन है ना, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तब तो ये सब होता ही नहीं था। अब जो कि होने लगा है, यानी कि कुछ सुधार हुआ है, तो इसी को हम इनोवेशन कह सकते हैं। सर, क्या आप केवी के पढ़े योगेश सर? नहीं मैम। ओके, सीबीएसई से पढ़े? जी नहीं मैम। अच्छा, कुछ केवी का पढ़ा हुआ बच्चा है? एनीबडी who's a ex-KV student? Yes ma'am. Piyush sir. Okay Piyush. Now I want to ask you कि आपने सोशल स्टडीज एग्जीबिशन में कभी ना कभी कुछ किया होगा। अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। पीयूष सर कैन रिप्लाई मी? Yes ma'am. हाँ, आपने क्या देखा था जब आपका सोशल स्टडीज एग्जीबिशन होता था? मैम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तो अभी तो कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे सर? मैम इरिगेशन से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स होते थे, some models, yeah, 3D okay. models. And now you know what has been shifted. You are a part of this. It's more of investigatory projects and presentation of the cultural, any culture of that state or country which is allotted to your region. So this has been shifted. ये innovation हो गया। I remember I had gone for innovation and experimentation award function जहाँ पे मुझे मिला था, और हमारी जॉइंट कमिश्नर जो कि विजय लक्ष्मी मैम थी उस टाइम पे, and she was giving a speech on the stage, and what she said, you know, she said formation of KVS itself is an innovation. Somebody must have thought कि हम केवी का फाउंडेशन रखें, केवी का एक जैसा करिकुलम होगा और सिलेबस होगा, वो एक जैसे सारी चीजें होंगी और ट्रांसफरेबल पर्सनल्स के लिए हेल्पफुल होगा उनके बच्चों के लिए। तो ये उन्होंने वहां पर स्टेज पर ये बोला कि फॉर्मेशन ऑफ KVS itself is an innovation. So we things keep changing. Now these KVs have become PM Shri KVs. Now we have lot of funds and lot of more activities to do. So everything is Piyush. Do you agree to that? Yes ma'am, true ma'am. And even Balvatikas are coming to. Yeah, Balvatikas are coming into. So lot of innovation. Yes ma'am, that is also an innovation. Okay, so Apnil, you're also from KV? Yes ma'am. Okay, that's good. I'm also a KV product, you know. So I just love KVs. मेरा 30 साल की नौकरी नहीं है, मेरी 8 साल जोड़ लो as a student also. So I become a 38-year-old KVian. So it's a long way to go in KV, you know. नवाचार को प्रारूपिक, एक हिंदी का बड़ा अच्छा मुझे ये रिटन मैटर मिला था. So I put, you know, I'm not very good in it, but वो हिंदी का मुझे ये ऐसा मिला था स्लाइड पे, and I put that into it. नवाचार को प्रारूपिक रूप पर
तौर पर कुछ नया और उपयोगी आरंभ करने के रूप में समझा जाता है। उदाहरण के लिए नई विधियां, तकनीकें या प्रथाएं अथवा नई या परिवर्तित सेवाएं या उत्पाद लाना नवाचार को इन प्रथाओं में शामिल है। कुछ नया आरंभ करते हुए सुधार लाने की प्रक्रिया, ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको डाली है। नए विचारों को सुनिश्चित सामाजिक प्रभाव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, एक नया विचार, विधि या युक्ति, नए विचारों का सफल प्रचालन, परिवर्तन जो निष्पादन के लिए नया आयाम सृजित करता है, एक रचनात्मक विचार जो साकार हो गया है, एक वांछित परिवर्तन जो निरंतर साकार करने की क्षमताएं। एक कोई भी हम डिजायर्ड टॉपिक ले ले और उसको हम अगर एक्सप्लोर करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो वो आपका इनोवेशन बन जाता है। तभी तो ग्राहम बेल ने सोचा ही होगा बैठ के और उसने बनाया और वो सक्सेसफुल हो गया। बहुत सारी चीजें नहीं सक्सेसफुल होती हैं, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होती हैं, इसीलिए इनोवेशन को एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। आप इसमें देखिए कि आप हमेशा इन्वेंटर थे, ऐसा नहीं कि आप कभी साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. But ma'am, वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है मैडम। वीडियो का साउंड नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है वीडियो का। वीडियो का साउंड नहीं आ रहा। आई थिंक इसमें साउंड है ही नहीं, मैंने इसको फुल किया हुआ है। When you were a kid, you used to wear कोई ब्लैंकेट डाल लिया, हम बड़े स्पाइडरमैन के बन गए, है ना। हमने ग्रूम ले लिया, हम बिच बन गए। और देन कुछ भी हम करते थे, हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते थे। One sound is coming.
सो आपने इस वीडियो में क्या देखा? हु इज गोइंग टू टेल मी? एनीवन? मुझे क्या केके मिश्रा सर से तो नहीं पूछना पड़ेगा? प्लीज कम ओवर. What don't think any answer is wrong. कोई भी आंसर गलत नहीं होता. वो आपकी परसेप्शन से हो सकता है, आपने किस नजरिए से देखा, मैं किससे दिखाना चाहती हूँ, बहुत अलग हो सकता है. इसलिए कभी हेजिटेट करना ही नहीं है. प्लीज स्पीक आउट. हेलो. यस नौशाद जी बताइए. यस मैम. मैम वीडियो में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इनोवेशन के लिए कहीं ना कहीं एक जो बच्चे थे उनकी इमेजिनेशन थी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनिशियल लेवल. एक्चुअली हम जब बचपन में होते हैं तो हम डरते नहीं है किसी चीज को करने के ना. हम हर चीज कुछ भी कर लेते हैं. और जब बड़े होते हैं तो हमारे पास आइडिया आते हैं पर हम उसको रोक लेते हैं. हम कई बार हेजिटेट करते हैं और जो करना चाहता है वो करके उसका नाम हो जाता है. तो आपके पास भी आइडियाज हो सकते हैं. प्लीज हेजिटेट मत करिए, उसको जरूर सामने रखिए और इनोवेट करिए. मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगी. अनुपम खेर की स्टोरी है. अनुपम खेर को काम नहीं मिल रहा था बॉम्बे जाने के बाद, बिकॉज ही हैड हिज. हाँ नौशाद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैम कंटिन्यू करिए. हाँ थैंक यू सो मच. तो आप उनको काम नहीं मिल रहा था और क्योंकि उनके बाल कम थे सर में, तो एज एन हीरो ही कुडंट लॉन्च हिमसेल्फ. सो व्हाट ही डिड वाज कि महेश भट्ट से बहुत बार मिलते रहे. और सारांश, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, मुझे इतनी ये प्यारी लगी बात कि मुझे बहुत ही समझ में आया. इससे मुझे बहुत सीख मिली. और उन्होंने क्या किया कि सारांश के लिए उन्होंने उनको रोल दे दिया महेश भट्ट जी ने. अब वो सारांश के लिए रोल की प्रैक्टिस करने लगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे. रोज जाके रिहर्सल्स में जाते थे. उसके बाद अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि उनको सारांश मूवी से हटा दिया गया. शायद आप लोग ने सारांश मूवी देखी हो. तो उसमें एक ओल्ड फादर का उन्होंने रोल किया था. तो उन्होंने अपना सामान पैक किया और सामान पैक करके टैक्सी पे रखा और टैक्सी चल दी. जब टैक्सी चली तो महेश भट्ट का घर वॉज ऑन द वे. तो वो रास्ते में पड़ता था घर. तो उनको पता नहीं क्या आया, उन्होंने टैक्सी रुकवाई और उन्होंने बोला कि मैं अपनी बात तो कह ही देता हूँ कि अगर आपको मुझे निकालना था तो मुझे पहले रखने की जरूरत नहीं थी. तो वो जाकर उन्होंने महेश भट्ट का घर का दरवाजा नॉक किया. दरवाजा नॉक करने पर किसी ने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा आप जाकर बताइए कि अनुपम खेर आपसे मिलना चाहते हैं. उन्होंने महेश भट्ट जी ने उनको अंदर बुलाया. वो किसी काम में बिजी थे और ये बैठ गए. इनको लगा कि मुझे अपनी बात कहे बगैर यहाँ शहर छोड़ना ठीक नहीं है. मेरे दिल में जो है मैं बोल दूंगा. और इन्होंने बहुत दुखी होकर रोते हुए ये बोला कि मतलब आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे रिहर्सल्स पे बुलाया, आपने प्रैक्टिस कराई, बट आपने मुझे बाद में मना कर वादे के बाद महेश भट्ट ने बहुत ध्यान से, तो ये तो बड़े शौक में आ गए. उन्होंने बोला जो फादर के अंदर जो दुख और जो गुस्सा मुझे दिखना चाहिए वो आप में दिख रहा है और आप ये मूवी कर रहे हैं. तो अनुपम खेर की ने मुझे जब इंटरव्यू देखा तो उन्होंने मुझे उनके सबसे ज्यादा अच्छी बात जो लगी वो यही लगी कि उन्होंने ये बात कही कि आप अपनी बात कहें जरूर और जब तक अगले को पता नहीं होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं वो करेगा कैसे. इसी प्रकार से इनोवेशन के लिए अगर आप कुछ टॉपिक्स या कोई इनोवेशन लेकर नहीं आएंगे तो आपकी मदद प्रिंसिपल भी नहीं कर सकते या कोई और नहीं कर सकता. और बिलीव इट, मैंने अपने स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इतने सारे इनोवेशंस कर रखे हैं जो मतलब मैं नए नए तरीके अपनाती हूँ. मुझे नया कुछ करने में बहुत मजा आता है. मैं अपने बेटे के स्कूल जाती थी और कोई भी चीज अगर नहीं देखती थी तो मेरा बेटा कहता था आप बहुत चालाक हो, आप मेरे स्कूल से देख रहे हैं. मैंने कहा नहीं,
मुझ क्या मेरे केवी के बच्चे कम है, वो भी ऐसा कर सकते, बट मेरा करने का हो सकता है वो डिफरेंट तरीका भी अलग होता हो। जो उनके स्कूल में होता था उसको मैं अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करती थी। वो ऐसे तरीकों से हमने कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहे। एंड व्हाट इज इनोवेशन इज approaching every situation saying that how can we make the better any situation। अगर आप उसको बेटरमेंट के लिए चाहते हैं या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो इनोवेशन करने के लिए जिज्ञासु होंगे। यू विल बी ऑलवेज रेडी टू इनोवेट समथिंग। अभी मैंने इतने सारे कोर्स किए और मैंने किसी भी कोर्स की स्टार्टिंग एक श्लोक से होते हुए नहीं देखी थी, और आज हमारे प्रिंसिपल सर, कोर्स डायरेक्टर सर ने वो एक नया तरीका अपनाया। दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। एक स्मॉल थिंग कैन बी इनोवेशन। आपको ये नहीं लगना चाहिए, पहले मुझे भी लगता था इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अवार्ड के फॉर्म्स आते थे, मैं सोचती थी कोई जो लोग बहुत बड़े बड़े इनोवेशन करते होंगे वो पढ़ते होंगे। Then one day my principal called me and said कि you filled the form। I said मैंने तो कोई इनोवेशन किया नहीं। उन्होंने बोला अरे जो काम कर रहे हो अलग तरीके से कर रहे हो, that is also innovation। You're teaching work experience or work education in a different way what others don't do, so you fill the form। and I filled the form and I got it। तो ये हमारे मन में, अपने मन में पूरा हवा निकाल दो कि ये जो हमारा इनोवेशन होता है कोई बहुत बड़ा तोप है जिसको हम नहीं पा सकते। सब कुछ ना कुछ अलग कर रहे होते, बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। सो यू हैव टू बी, यू नीड टू डेयर टू बी डिफरेंट। आपको थोड़ा डिफरेंट होने के लिए जरूर कहीं ना कहीं डेयर करना पड़ेगा, और इस डिफरेंट होने में आप ना कहीं इनोवेशन कर दोगे। और उसकी आप लोग तो टेक सेवी हो, हमारे टाइम पे तो मोबाइल ही नहीं थे। अगर मुझसे कोई अभी अगर बहुत सारी चीजों का वो मांगे, प्रूफ मांगे, एविडेंस मांगे, आई डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स because that time we never used to get a camera also। so having a mobile is a very आपके लिए एविडेंस कलेक्ट करना, आपके लिए उस पर वर्क करना is become more comfortable for you all, so you can explore more ideas। So I've put a picture out there। We can't solve problem by using the same kind of thinking used when we created them। ये मुझे कोई एक्सप्लेन करे। मुझे स्लाइड में बहुत सारा मैटर डालना अच्छा नहीं लगता। My class always I build up my class always। So anybody who can answer me for this, आप ध्यान से पढ़ लो, पहले ध्यान से पढ़ लो आप लोग। कोई विद एन एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने? यस मैम। हाँ अंजू मैम, आप आंसर कर सकते हो। मैम आई थिंक ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड से देखते हैं तो हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब हमें उसे सॉल्व करने के बारे में सोचना है तो आई थिंक हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना होगा। अंजू मैम इज राइट। कुछ हद तक मेरे एक प्रिंसिपल थे, मैं अपने प्रिंसिपल से बहुत सीखी हूँ। ये लोग बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं, ये ऐसे ही प्रिंसिपल नहीं बन जाते। मैंने हर प्रिंसिपल से कुछ ना कुछ सीखा। मेरे एक प्रिंसिपल थे, जब उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो कहते थे सोल्यूशन पहले बताओ मुझे। हम लोग सोचते थे हम तो प्रॉब्लम लेके जाते, बोलते एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, सो कम विद अ सोल्यूशन एंड आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दैट। तो हम लोग प्रॉब्लम लेके ही नहीं जाते थे उनके पास, बहुत सारे लोग। और अगर मैं प्रॉब्लम लेके भी मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा है। अगर मैं प्रॉब्लम लेके चलती थी तो मुझसे पूछते थे ओके ठीक है ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या बताइए। तो मैंने कहा सर सोल्यूशन के लिए तो आपके पास आए हैं। बोलते नहीं सोल्यूशन आप ही के पास है। सो वी यूज्ड टू सर्च आउट सम थिंग्स, ओके ऐसा 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 ऐसा, फिर उस पे वो एक पर वो टिक करते थे कि ओके दिस कैन बी डन एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। तो मुझे लगा ही यूज्ड टू आस्क मी टू रीड ए बुक 1 मिनट मैनेजर। वो मुझे एक किताब पढ़ने के लिए कहते थे 1 मिनट मैनेजर, और वो हर चीज में उसमें यही बताया गया है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बट जब हमने वो प्रॉब्लम क्रिएट की होती है तब आज हमारे पास क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इश्यू बन गया। तो हमने क्लाइमेट चेंज और ये सब कैसे क्रिएट किया? हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन से, डिफॉरेस्टेशन से। तो क्या इसका सोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन होगा? नो।
that same solution cannot be, or the same situation cannot work as a solution for that problem. You have to create another situation. अब ये इनोवेशन बन जाती है. अब हमने जब पेड़ काटे तो हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, पेड़ काटे, अर्बनाइजेशन आया और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी क्लाइमेट चेंज की. अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन कैन नॉट बी द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. देन हमने एक फॉरेस्टेशन, अभी मोदी जी ने नया एक पेड़ एक माँ के नाम नया आया, सबने किया अपने स्कूल में, यस और नो? यस मैम. सबने एक्टिविटी कराई होगी, उसको लिंक कर दिया. आपने क्या सोचा, पेड़ लगा दिए तो हम पहले भी थे. ये इनोवेशन क्या हो गया? इनोवेशन ये हो गया कि एक पेड़ माँ के नाम कर दिया उन्होंने. सो एवरीबडी इज basically what they want is everybody is attached to their mothers, and if the mother's name comes into that plant or tree which you're planting, you will surely like to protect it because you're protective about your mother. Everybody is sensitive about their mothers, so you need to protect. So they have put an emotional touch to this forestation or plantation. तो आप, ये इनोवेशन हो गया, ये इनोवेशन है, ये नया तरीका है, ये नया वे है to put up that plantation drive. So this is the way everything has to be taken in. So next is think outside the box. Who is going to answer me this? Please, any one of you? हेलो. हाँ नौशाद सर, प्लीज कंटिन्यू. मैम इसका मतलब ये है कि कुछ डिफरेंट सोचना चाहिए. जो हमारे पास में पहले से यूज मेथड है या जिनसे हम काम कर रहे हैं उनसे हमारा काम नहीं होगा, तो हमें कुछ अलग अप्रोच लगानी चाहिए. थोड़ा ना हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग अपनानी चाहिए ताकि हमें कुछ बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. जो हमारे पुराने मेथड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ नया करना होगा. राइट सर, राइट सर. अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, प्लांटेशन ड्राइव वाज गोइंग ऑन थ्रू इयर्स एंड इयर्स. नाउ सडनली इट कम्स थ्रू माँ के नाम, है ना, पेड़ माँ के नाम. व्हाई? बिकॉज द इमोशनल टच हैज बीन पुट इनटू दिस प्लांटेशन. ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है. इट इज आउट ऑफ द, नहीं तो हमेशा क्या होता था, जुलाई मंथ में प्लांटेशन ड्राइव चलता था, सभी स्कूल्स में प्लांटेशन होता था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट यूज्ड टू वर्क फॉर इट. अब कुछ उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, ये प्लांटेशन करते करते बहुत हो चुका है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि बच्चों की या पर्सन, किसी भी पर्सन की उसके साथ, उस प्लांट या उस ट्री के साथ अटैचमेंट जोड़ दो. अभी हम एक, आपने चिपको आंदोलन सुना होगा बहुत पहले, पेड़ काटने को रोकने के लिए. चिपको आंदोलन नहीं था, है ना, सबने सुना हुआ है. तो आपको पेड़ को अडॉप्ट करना है, हक करना है, उसके साथ वो करना है. आप बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी अगर कराते हो, ले जाके एंड नेम अ ट्री एंड गिव अ चाइल्ड a particular tree and ask them to hug it every day, उनका EQ डेवलप हो जाएगा, बहुत इमोशनल कोशेंट बढ़िया हो जाएगा उनका. बिकॉज आजकल के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं प्यार के भूखे हैं. Mothers and fathers both are working, both the parents are working, and when both the parents are working, they don't have time to spend the emotional quotient lowers down. तो ये EQ बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है. And ask the child, if you are in distress or depressed, please go and talk to the tree. So that ये वो बच्चे के पास, ये अपनी स्कूल में एक्टिविटी जरूर कराना. ये आउटसाइड दी स्कूल क्लासरूम एंड द स्कूल ऑल्सो आपने कितनी सारी एक्टिविटीज कराई हैं, इनका जरूर ध्यान रखना है. ये छोटे बच्चों के साथ क्लास 6 और अगर कोई क्लास 1, 2, 3, 4 भी ले रहा है प्राइमरी में, दे कैन अडॉप्ट दिस एक्टिविटी. सर मिश्रा सर, आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मुझे कब खत्म करना होगा? मैम आप कंटिन्यू करिए अभी. अच्छा, इसके बाद लंच होगा, मुझे लगता है 1 बजे टाइम, लेकिन आप 1:15 तक भी कर लेंगे तो भी ठीक है, हो जाएगा. तो मुझे 1:30 बजे तक अगर दे दे तो चलिए, देखती हूँ मैं 1:15 तक. ठीक है सर, ओके ठीक है. मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने यंगस्टर्स के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. हम बहुत कुछ इनसे भी सीख सकते थे, बट अभी हम सिर्फ क्या करें, ऑनलाइन है तो थिंक आउट एंड बी इन. सो दिस इज वन स्लाइड विच आई पुट इन. ये इसका क्या मतलब, ये कौन समझाएगा? अब जिन्होंने आंसर दिया वो नहीं बोलेंगे. पीयूष सर, नौशाद सर नहीं बोलेंगे. इसके अलावा जो भी बोलना चाहे, मंथन सर,
यस मैम, मैं थिंक आउट से मतलब जैसे नौशाद सर ने बताया कि आउट ऑफ द वे सोचना हमारा, वो तो थिंक आउट होगा। बी इन मतलब उस प्रॉब्लम के अंदर हमको अपने आप को इमेजिन करना है कि हम इस तरह से उस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर हम अपने इन्वेस्टेड है पूरी तरह से, कि किस तरह से हम, कुछ उस तरह का भाव है मैम ये थिंक आउट, बी इन द प्रॉब्लम, ताकि हम उससे थोड़ा इनोवेट हम अच्छे से कर सके, हम उसके अंदर अपने जैसे खुद को इमेजिन करें सिचुएशन में किस तरह से हम इनोवेट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह का है। राइट सर, इट कैन बी बोथ द वेज, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इनटू इट, और यू हैव, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो आप उस सिस्टम में शायद इतनी अच्छे से सर्वाइव ना कर पाए। सो यू हैव टू बी इनटू इट। तो अगर आपको अच्छे से सर्वाइव करना, हाँ नौशाद सर बोलिए प्लीज। मैम मैंने बीएड में ना एक थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो उसमें इनसाइट थ्योरी में क्या है कि सूझबूझ का सिद्धांत, मतलब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है और हमें जो हमारे पास चीजें हैं उन्हीं से उसका कुछ सॉल्यूशन बनाना है। तो जैसे चिंपैंजी वगैरह करता है, या और भी छोटे बच्चे अगर नहीं चला जाता तो वो आसपास की चीजें रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उस तरीके से हमें भी कुछ सोचना होगा कि भाई हम अपने जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उस तरीके से कैसे इस चीज का हम बेहतर तरीके से सोल्यूशन उसी में निकाल पाए। तो एक थ्योरी ऑफ इनसाइट है, इसके विषय में थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच सकते हैं। Yes, Naushad sir, very much right. I'll tell you one story नहीं है, वो सच में ऐसा हुआ। जब मैं इंटरव्यू देने गई अपने WE टीचर वाला, SCPW टीचर का, तो लकीली आई वाज अ केवी स्टूडेंट। जो इंटरव्यू से बाहर लड़के निकल रहे थे, वो सर पकड़ के अपना बोल रहे थे कि वो पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे केवी तो बहुत रिमोट एरियाज में है और वहां पे लाइट वगैरह नहीं रहती, तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट जो बता रहे हैं वो आप करा नहीं सकते, तो वहां पे आप क्या कराएंगे। तो मेरे को तुरंत स्ट्राइक किया, मैंने कहा हमने क्या किया था। एंड व्हेन आई वेंट इनटू द इंटरव्यू रूम, वहां पे मेरे को एक पेपर दिया गया और उन्होंने बोला कि आप सेम क्वेश्चन कि आपके वहां लाइट नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे। मैंने लिखना शुरू किया, करती गई। तब तक एक इंटरव्यू टीम में मेंबर जो थे उन्होंने कहा अरे सर ये तो केवी की पढ़ी है, इसको सब पता होगा। एंड दे टुक अवे द पेपर फ्रॉम मी। सो क्या हुआ कि इमीडिएटली आपको वो थॉट्स को इन रखना पड़ा आपको। और जो बच्चे नहीं पढ़े थे केवी से या उनको आइडिया नहीं आ रहा था, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स करा सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल करा सकते हैं, उनको ये नहीं पता था एससीपीडब्ल्यू में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो देयर आर मल्टी टास्किंग वाले एरियाज हैं हमारे पास। हमको एक मल्टीटास्कर भी बनना पड़ेगा। और मल्टीटास्कर्स आजकल सबसे ज्यादा अच्छे, लोग कहते हैं ना लेडीज मल्टीटास्कर्स अच्छी होती हैं, मैं तो कहती हूँ कि मेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है, फोकस ज्यादा होता है। यहाँ पे जेंडर बायस ना हो हम, तो मल्टीटास्कर्स मेन भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छे मल्टीटास्कर्स हो सकते हैं। ये स्लाइड आप है, आप इसको जरा पढ़िएगा। कोई भी शब्द इंडियन डिक्शनरी का अगर आप उठाइए जो इनोवेशन से कनेक्ट होता है, वो सारे के सारे इनोवेशन में आ जाते हैं। whether it is expanding, whether it is absorbing, whether it is generating some present ideas, inquisitiveness होता है आपका, आपके कुछ नए इन्वॉल्व करने के लोग आते हैं। सपोज मैंने एक काम किया, उसमें मैंने सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व किया, आपने उसी काम को किया, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, वो इनोवेशन हो गया। मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट में सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की, आपने बायोडाइवर्सिटी के साथ क्लाइमेट चेंज भी ले लिया, वो इनोवेशन हो गया। आप बिल्कुल उसको कन्फाइन मत करिए वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कि दिस इज जस्ट इनोवेशन, इसके अलावा कुछ इनोवेशन नहीं है। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे अनभिज्ञ न रहिए, बहुत ज्यादा अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए और अपनी पिक्चर्स भी खींचते रहिए, जो कि आपके काम को दिखाने के, प्रोजेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगी। नाउ नेक्स्ट इज अ स्मॉल वीडियो जो मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम इनोवेशन पे ही बात करते हैं। इनोवेशन इज ऑलवेज गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिटी, देन जनरेटिंग आइडियाज, डिसाइड ऑन व्हिच आइडिया, implement it, evaluate it, communicate it, learn from experience। ये सारे करने के बाद एक आइडिया आपका फुल साइकिल फुलफिल होती है और वो आपके इनोवेशन का रिजल्ट बन जाता है। आपने जो भी काम किया वो एज ए रिजल्टेंट और एन आर्टिफैक्ट इट कम्स आउट।
दिस इज अ मून शूट जो बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए. क्रिएटिविटी इज थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स. सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन गो हैंड इन हैंड. जब तक आप नई चीज सोचोगे नहीं, आप उसको करोगे कैसे? तो आपको नई चीज सोचना जरूरी है, और उसके ऊपर जब आप काम करते हो, दैट बिकम्स innovation. And innovation cannot go without experimentation. There is no innovation without experimentation. हम बहुत सारी चीजों में कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं, then we rethink about it, do it again and becomes an innovation. So बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आते होंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करिए, कोशिश करिए उसको इम्प्लीमेंट करने की, और उस पर रीलर्न अपस्किल कर दीजिए. रीस्किल मत करिए, अपस्किल कर दीजिए. आपको जो भी ड्रॉबैक्स लग रहे हो उसको अपस्किल कर लीजिए. एक्सपेरिमेंटेशन हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन सबको पता होगा. नाउ लेट अस कम टू, मैं 15 मिनट पूरा देना चाहती हूँ, व्हाई इनोवेशन इन वर्क एजुकेशन. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन? हमको तो ये तो कोई साइंस टीचर करेगा, ये तो कोई एसएसटी वाला कर लेगा, हम क्यों करें? वर्क एजुकेशन टीचर क्यों करें? कोई भी जवाब दे सकता है मैम. सब हमारा जो स्पेक्ट्रम है डब्ल्यूई टीचर का बहुत वाइड है. हम लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्राफ्ट और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड को डील करते हैं. इसके अलावा हम बिल्डिंग मेंटेनेंस, रिपेयर, बिल्डिंग के बाला कंसेप्ट करते हैं. तो हमारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी किसी भी सब्जेक्ट टीचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और हम उसको स्कूल की बिल्डिंग से लेकर, मतलब जो हमारे नॉन लिविंग एसेट से लेकर लिविंग एसेट जो है स्टूडेंट्स, उन सब में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ आई नीड अ बिग क्लैप फॉर शुचि मैम. मेरी शुचि मैम, मेरी जब इन सर्विस कोर्स होता था, ये मेरी फेवरेट पार्टिसिपेंट होती थी, और इनको मैंने बहुत बार एनकरेज किया कि आप खुद ही रिसोर्स पर्सन बन जाइए, और ये पता नहीं क्यों हेजिटेंट है इतना, है ना. शुचि मैम ने बहुत सही कहा कि हमारा स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है. स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है. देयर इज नो, आप जब वर्क एजुकेशन का सिलेबस उठा के देखेंगे सीबीएसई का, वो लास्ट में एक सेंटेंस कहता है, चूज एनी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज एंड द आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. आप किसी भी एक्टिविटी को उठा के कर सकते हैं जो कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो और आपके फिनेंसेस वहां पे परमिट करते हो. तो हम एकदम फ्री हैं. साइंस वाले के पास अपना ये है, मैथ्स एसएसटी वाले के पास अपना वो करिकुलम सिलेबस है, सबके पास स्प्लिट अप आया हुआ है कि इतना कंप्लीट करना है, टेस्ट लेना है, मार्क्स चढ़ाने हैं, आपको ग्रेड्स देने हैं, एंड ग्रेड्स कैन बी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. योर इवैल्यूएशन सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. सो लेट अस गो नेक्स्ट. You have the freedom to choose any activity. You are not put into a tight compartment कि नहीं भाई यहाँ से तो बाहर जाना ही नहीं है. You can take over any. और मैं आपसे एक बात आपसे कहना चाहूंगी, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, लास्ट प्लेटफॉर्म है शायद, और आप सारे न्यू आए हैं, तो आप प्लीज साइंस की बुक पढ़िए, हर क्लास की साइंस की बुक पढ़िए. अपनी एक्टिविटीज को, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को उस साइंस की थ्योरी में जो आपसे कनेक्टेड है, प्लीज कोऑर्डिनेट कर लीजिए. इससे बच्चे को एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलता है. वो थ्योरी में साइंस में पढ़ रहा होता है, उसी एक्टिविटी को प्रैक्टिकली आपके साथ कर रहा होता है. सो व्हेनेवर इफ यू हैव अ स्प्लिट अप सिलेबस, देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नो बाउंडेशन दैट यू हैव टू डू दैट सेम ओल्ड थिंग. आप बिल्कुल फ्री हैं. सीबीएसई खुद कहता है यू आर फ्री टू चूज एनी एक्टिविटी. यस, it has to be connected with the work education. If you do anything, you are learning out of it, and the learning is going on, it's work education. Any activity, it can be a decorating a class also. The leadership comes in, the communication comes in. So even a small activity like decorating a class can be a activity. So freedom is the main thing which encourages the WEs to do innovations. Okay. Now the need for innovation is some factors I put in. Changing functions. You people have to change from a full-fledged engineers
to a proper teacher who's teaching work education, who's taking all the topics, covering all the topics from the syllabus of work education. Run to stay in place. You're not losing the place. But if you want to be a big pillar out of it, आप जरूर कुछ ना कुछ innovate करते रहिए. No room for spectators. Yes, you can't be just an observer कि अरे भाई ये तो हो गया और करते रहेंगे हम. So learn to be no room for spectators. आपको ऐसा obviously समाज में आजकल इतना rapidly changes आ रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया करते जाना है. We want more. That thing to learn more. अभी प्रिंसिपल सर ने भी ये बात कही that वो जिज्ञासा आपके अंदर जिंदा रहनी चाहिए. मैं तो अभी 60 साल की रिटायर हो रही हूँ and I missed that 5 days induction course so badly because मैं हमेशा किसी भी जगह जाती हूँ तो I go as a learner. I never goes. I'm not a teacher. Not a teacher for you all at least. I'm a teacher for the student. I just share my experiences and I want to learn from you all. So I missed that 5 days very badly because I would have learned many things from you all. You people are so technically sound, so intelligent. So it's not an easy exam for KVS. आप जो पास करके आए हैं वो बहुत कोई सिंपल सा एग्जाम नहीं होता है. आप वो पास करके आए, आपने इंटरव्यू क्लियर किया and now here as a WE teacher and respectable job. आप अपने आप को कंपेयर करें तो यू आर नो लेस. अगर आप छोड़ना चाहते तो भी छोड़ने के ऑप्शन है. बहुत देखिए 2 बच्चे छोड़ के गए, बट ये अगर आप यहाँ पे हैं तो यू शुड बी अ सैटिस्फाइड पर्सन, यू शुड बी एन इन्वॉल्व पर्सन इन टू इट. रिस्क ऑफ मिसमैच हमारे लिए बहुत है. कितने सारे बच्चे कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं कि हम तो इंजीनियर्स थे, अब हमें ये सब क्या कराना पड़ रहा है. बट ये मिसमैच ना बने इसलिए हमें कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहना है. इनोवेशन इज ए कोर कॉम्पिटेंसी. अगर आपकी इनोवेट करने की आदत है, आपको नई चीजें लाने की आदत है, आप जरूर करते रहेंगे. आप इस कॉम्पिटेंसी को जिंदा रखेंगे जरूर. अब आते हैं कंटेंट ऑफ वर्क एजुकेशन. आपने 9th and 10th का जो सिलेबस देखा होगा, जो उसमें सीबीएसई की साइट पर भी है, बाहर भी है. उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज सेल्फ हेल्प एक्टिविटी, अदर इज कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज एंड थर्ड इज प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. सो फॉर सेल्फ हेल्प activities में you've got number of activities which you can design, number of आप अपनी choice के according ले लीजिए. Then community outreach activities. I have chosen environment education. I have chosen climate change. It's because of I'm inclined towards it. You may be inclined towards some other activity. So please. एंड कम्युनिटी आउटरीच पर इतना फोकस हो रहा है एनईपी 2020 के बाद, एनसीएफ 23 के बाद, कि आपके प्रोजेक्ट्स आपके एंड प्लीज टेक सम इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स. मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. सर्च आउट सम ऑनलाइन, एक्सप्लोर दैट ऑनलाइन थिंग. उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं जो आपको कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए एनकरेज करें. आप अपने लोकल एरिया में देखिए कौन से एनजीओज कर रहे हैं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उनके साथ जुड़ जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए. प्रिंसिपल मना ही नहीं कर सकते बिकॉज आप प्रिंसिपल्स को भी कहा जा रहा है कि एनकरेज द स्टूडेंट्स, बिकॉज एनईपी ने पूरा स्ट्रिक्टली कह रखा है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ स्टूडेंट अ लर्नर और अ पर्सन फुल ऑफ नॉलेज. यू हैव टू मेक अ गुड सिटीजन who's aware of the environment, who's aware of the Indian culture, who's aware of the values. वो लाने के लिए आप इनोवेशन करिए, सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज करिए, कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज करिए, प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट. ये तो आपका बैकलेस डे में आ ही जाता है. उस बैकलेस डे में आप इन वैल्यूज वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, उन्होंने कहीं नहीं रोका हुआ है. आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कहीं नहीं रोका हुआ है. आप एक होटल मैनेजमेंट की एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जहां पर एक वोकेशन इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, सबको ये समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम. यस मैम. लग रही है क्या? मुझे भी लग रही है, बट वी हैव टू फिनिश इट. यस मैम. लग रही क्या सबको? नाउ इसके बारे में जो वेटेज दिया हुआ है वर्क एजुकेशन के बारे में, सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज के टोटल वेटेज 2 है जिसके लिए 10 पीरियड होने चाहिए. कम्युनिटी आउटरीच के 3 पीरियड हैं जिसके लिए 20 पीरियड होने चाहिए. प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए 5 वेटेज है और इसके 30 पीरियड्स होने चाहिए. एंड they have the grading points also and the evaluation can be done
ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन वो बच्चा कितना हेल्पफुल है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करके उसको पॉइंट दे सकते हैं। इसकी जरूरी नहीं है, बिकॉज ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करना, एंड ये सबसे इंजॉयबल एक्टिविटीज हैं, ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने जो एनवायरमेंट एजुकेशन पे पूरा एक्टिविटी ले रखी थी, मेरे बच्चे, अभी मैं अगस्त में रिटायर हो रही हूँ, नेक्स्ट बैच इज आफ्टर मी कि मैम आप स्टार्ट करा के जाइए, किसी और मैम का नाम रख दीजिए, हम लोग कंप्लीट कर देंगे। दे आर सो मच इन्वॉल्व इनटू इट। और एक छोटे से बायोडाइवर्सिटी सर्वे कराया था मैंने, अब आज वो बच्चे कोई पिक्चर्स क्लिक करके लाते हैं एक यूनिक स्पीशी की और मुझे दिखाते हैं कि मैम ये मैंने गूगल लेंस से ट्रैक किया, और ये मुझे तो गूगल लेंस यूज करना भी नहीं आता था। वो सब कुछ जानते हैं। आप तो हमसे बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आप टेक अप एनी टॉपिक विच इंटरेस्ट यू, अगेन आई एम सेइंग विच इंटरेस्ट यू, बिकॉज वो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है जो कि आपको आगे ले जाएगा। मेरे एनवायरमेंट एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 2010 से उसमें काम कर रही हूँ, एंड आई हैव बीन डूइंग सम इनोवेटिव वे। कुछ एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ काम करते हैं, वो नहीं करा मैंने कुछ ना कुछ नया करती गई, कोई नई एक्टिविटी, किसी और नए एनजीओ से जुड़ गए, किसी और डिपार्टमेंट से जुड़ गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से जुड़ गए। आप सर्च आउट करिए, सबके वेबसाइट पे जाइए, आपको कोई ना कोई चीजें मिलती जाएंगी, और वो आप अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करिए, वो एक नई चीज हो जाएगी आपके स्कूल के लिए और आपके लिए भी। सेल्फ केयर आइडियाज बहुत सारे हैं। आपका कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम स्कूल में पीवीपी का सब जगह लागू हो गया है, वो हमारे स्कूल में भी है, आपके स्कूल में भी, नो डाउट सभी जगह चल रहा है पीवीपी प्रोग्राम। ये मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं। टेड एट अर्थ करके एक प्रोग्राम है, आप लिंक्स में आपको दे दूंगी, और एक विप्रो अर्थियन प्रोग्राम है जिसपे हमने काम किया। मैं 3-4 साल से उसमें काम कर रही हूँ, और 3 साल बाद आज लास्ट ईयर हम विनर बन पाए उसमें। हमने 3 साल काम किया। ये 4 मंथ लॉन्ग एक्टिविटी है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसको हम स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। एक टेडेट करके है, आप बच्चों को 12th के बच्चों को खासकर वो प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, आप उनको ये ऑनलाइन एक्टिविटी दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप दिस सो मच। मैंने वो जब उठा के एनसीएफ पढ़ना शुरू किया, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इज ऑन द टॉप। They want the students should be aware of this, because if we keep on progressing in this the same way, we are going to land in nowhere. तो आपका वो फोकस बहुत होना चाहिए। एनवायरमेंट से कनेक्टेड इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बच्चे करते हैं, एंजॉय करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। सो यू आस्क देम 12th के बच्चों को, लास्ट टाइम आई डू इट दिस, और सबको बच्चों को सर्टिफिकेट लाके मुझे दिखाना था। देयर आर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, उस मॉड्यूल्स को वो देखेंगे और उस पे क्विजेस को आंसर करेंगे, एंड देन दे गेट अ सर्टिफिकेट। सो दे नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस। आप ये बिलीव करिए, जो अगर 2% टेक ओवर भी है तो वो बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि वो 100% बच्चा टेक ओवर कर लेगा, वो अडॉप्ट कर लेगा। नो, उतना भी है, काफी है। वो बच्चे 2% बच्चे भी अगर आपके उससे जुड़ पाते हैं, उस अवेयरनेस से मिल पाते हैं बच्चों को कुछ नया, तो वो जरूर आपके लिए कामयाबी का मापदंड है। ये हमने विप्रो अर्थियन प्रोग्राम किया था, एंड लास्ट ईयर हम उसके विनर हुए। वी गॉट हमारे 5 बच्चों और मेरे बैंगलोर जाने का एयर टिकट, आने जाने का, देन 50,000 कैश प्राइज वी गॉट, एंड एवरीथिंग वाज मैनेज्ड बाय विप्रो। सो दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच इज वेरी चैलेंजिंग आल्सो। इट्स अ 4 month long program. It starts from July, August, September, October. It ends in October. You have still time. If you want to register into it, please register. I'll share you the link. Okay? कोई interested है? Yes, ma'am. We'll share you the link. Yes, very inspiring. It's inspiring. It's very interesting when you get into it. Believe it, मैंने पूरा autumn break. My principal asked me, आप पूरा autumn break स्कूल में दिखती थी. I had to take permission from him, no? तो मुझे वो 4 बच्चे लेके मैं ऑटम ब्रेक में, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है ये काम कि मैं आज पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए जाती थी। बच्चे अपने कोचिंग से आते थे, एंड वी यूज्ड टू डू द एक्टिविटीज बिकॉज वी हैड टू फाइनली प्रिपेयर द रिपोर्ट, एंड वो रिपोर्ट हमें सबमिट करनी होती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हमें ये सिलेक्ट किया जाता है। सो टॉप 20 schools of India are selected all over India, and they give 50,000 prize money, and they honor you
they call you to Bangalore, they show their Wipro office also. So this is, and there was a YMP program, Young Masters program. I always keep searching something new. मेरे एक बार ये हो गया, विप्रो हो गया है, मुझे अब नया सीखना था, पर लकीली मुझे टारगेट था कि मुझे विनर बनना है. लास्ट ईयर में जब विनर बन गई तो अब मैं इस साल सोच रही थी कुछ नया करूं, बट आई एम रिटायरिंग इन अगस्त, सो आई हैव टू एंड ऑल दिस. लास्ट में आई जस्ट वांट टू शो यू अ वीडियो कि आप कभी भी अपने आप को टीचर के रूप में बिल्कुल वो मत समझना. मैम आपका माइक म्यूटेड है, आप माइक ऑन कर लीजिए प्रीति मैम. आवाज इको हो रही थी तो मैंने अपना माइक, हाँ मैंने माइक अपना ऑफ कर दिया था. तो सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे और सब लोग बोलेंगे आई मेक अ डिफरेंस. Surely ma'am, I make a difference. I make a difference. I make a difference. I make a difference. Thank you everyone. Sir से भी मैं thanks बोलना चाहूँगी. और thank you sir. I make a difference. Yes, very good. You'll surely make a difference. Because a teacher always makes a difference and you are the most loved ones in the school. आप क्योंकि क्या होता है